बीकानेर से आ रही खबर के साथ जीवन रक्षा अस्पताल में हंगामा बरपा है। पैसों की रसीद मांगने पर विवाद छिड़ गया है। चिरंजीवी कार्ड होते हुए भी मांगे गए रुपये, जिसके बाद बीकानेर के जीवन रक्षा अस्पताल में हंगामा हो रहा है। तस्वीरें सामने आई हैं। मरीज से 60,000 रुपये की फीस मांगी गई। चिरंजीवी से लेस होने के बावजूद 40,000 रुपये ले लिए गए। मरीज के परिजनों ने रसीद मांगा तो ऑपरेशन करने से मना कर दिया गया। हंगामा होने पर जीवन रक्षा अस्पताल में डिप्टी CMHO का आना हुआ है। जांच के निर्देश दे दिए गए। मामला तूल पकड़ने पर संचालक डॉक्टर विकास पारिक ने अपनी गलती मानी है। डॉक्टर विकास पारिक ने माफी भी इस पूरी घटना को लेकर के मांग ली है। बीकानेर का निजी अस्पताल है जीवन रक्षा अस्पताल। राज्य सरकार की तरफ से चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होने की बात कही गई थी। पात्र परिवारों को 25 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां मरीज से पैसे मांगे गए। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चिरंजीवी कार्ड होते हुए भी मरीज से 60,000 रुपये मांगे गए। 40,000 रुपये ले भी लिए गए। मरीज के परिजनों ने जब रसीद मांगी तो ऑपरेशन करने से ही इनकार कर दिया गया। चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा होता है। जीवन रक्षा अस्पताल में इसी को लेकर के हंगामा बरपा है कि इस योजना का पात्र परिवार भी 60,000 रुपये देने की उससे बात कही गई। 40,000 रुपये ले भी लिए गए। हालांकि डिप्टी CMHO अस्पताल पहुंचे, पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और अब इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि अस्पताल संचालक ने इस पूरे प्रकरण को लेकर के माफी मांग ली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम लोग का जीवन रक्षा अस्पताल से। नासिर जैदी बीकानेर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नासिर का रुख कर लेते हैं। नासिर, क्या अपडेट है पूरी खबर पर अब? ये दरअसल बीकानेर के जीवन रक्षा हॉस्पिटल का मामला है। ये जीवन रक्षा हॉस्पिटल यहाँ के सादुलगंज इलाके में स्थित है और बीकानेर के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में से एक माना जाता है। आज हुआ ये कि एक अनिरुद्ध नाम का पेशेंट ट्रॉमा में आया और उसे ऑपरेशन की जरूरत थी, तो जैसे ही OT में ले जाने लगे, हालांकि उसके बाद चिरंजीवी कार्ड बना हुआ था। चिरंजीवी कार्ड उसको देने के बावजूद उससे 60,000 रुपयों की मांग की गई और जब उसने चिरंजीवी कार्ड दिखाया तो उसे कहा कि 20,000 रुपए की हम रिबेट करते हैं और 40,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। बहरहाल उसके परिजनों ने, क्योंकि मामला सीरियस था, तो उसके परिजनों ने 40,000 रुपए दिए, लेकिन जब उन्होंने रिसिप्ट मांगी तो अस्पताल के स्टाफ ने रिसिप्ट देने से मना कर दिया। इस बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि अस्पताल के बाहर भी लोग इकट्ठा हो गए। ये सुनकर बीजेपी के लीडर वेद व्यास वहां पहुंचे, डिप्टी CMHO डॉक्टर लोकेश गुप्ता भी वहां पहुंचे और अल्टीमेटली जो अस्पताल संचालक हैं डॉक्टर विकास पारिक, उन्होंने पूरा मामला सुनने के बाद पेशेंट और उसके परिजनों से माफी मांगी और वो पैसा जो है वापस दिलवाया। और उसके बाद मरीज के परिजन भी जो है मरीज को दूसरे अस्पताल ले गए। उन्होंने वहां इलाज करवाने से मना भी कर दिया। और डॉक्टर लोकेश गुप्ता जो डिप्टी CMHO है, उनका ये कहना है कि इस मामले को पूरे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और कहीं किसी की भी कोई गलती पाई गई तो हम उस पर एक्शन लेंगे। जी ठीक है नासिर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नासिर जैदी रिपोर्ट कर रहे थे हमारे संवाददाता इस खबर पर। बीकानेर के बाद बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे उदयपुर से। बड़ी खबर आ रही है, ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ यहाँ कार्रवाई हुई है। सट्टा खिलवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 7 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। एक डायरी जब्त की गई जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन का हिसाब है। 3 रजिस्टर बरामद हुए आरोपियों के पास से। 5 लैपटॉप भी बरामद हुए। 12 मोबाइल फोन बरामद हुए। 6 बैंक डायरियां बरामद हुई हैं। 6 ATM कार्ड बरामद किए गए। दक्षिण विस्तार योजना इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस द्वारा सठोरियों पर यह बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सट्टा खिलवाने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश हुआ है। 7 आरोपियों को इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से कई गैजेट्स भी मिले हैं। इसमें 5 लैपटॉप, 12 मोबाइल फ़ोन, 6 ATM कार्ड भी बरामद हुए हैं। 6 बैंक डायरियाँ बरामद हुई हैं। विपिन सोलंकी हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विपिन, क्या कुछ अपडेट है पूरी खबर पर? बिल्कुल, अब तक जो पुलिस ने जांच की है उसमें सामने आया है कि इन्होंने आरोपी थे, जिसमें राजस्थान के राजसमंद, उदयपुर सहित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी शामिल है, जो 7 आरोपी है। उन्होंने बेट भाई, PETBHA बेट भाई नाम की एक वेबसाइट या कहें एप्लीकेशन बना रखी थी। इस एप्लीकेशन पे उन्होंने नंबर दे रखे थे
उन नंबर के अकॉर्डिंग ही वो व्हाट्सएप कॉलिंग से बात करते थे और इस जो ये वेबसाइट है या फिर एप्लीकेशन है, इस पर ये पैसा लगवाते थे और इन पैसों को लेकर सट्टेबाजी होती थी कि किस तरह से 2 गुना हो सकता है या फिर जीतने के बाद उनको कितना मिलेगा। तो इनके पास डायरी मिली, उन डायरी में करोड़ों रुपए के लेन देन का हिसाब इन्होंने दर्ज किया, जिसमें सैकड़ों लोग जो है वो इस पे सट्टा लगा रहे थे। जी ठीक है विपिन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर से रिपोर्ट कर रहे थे हमारे सहयोगी विपिन सोलंकी।